मुझे एक बियर देना अंकल। ए शाने, ये बार तेरे जैसे छोटे बच्चों के लिए नहीं है। कम से कम 21 साल का हो जा फिर पीना दारू, समझा क्या? अभी पतली गली से कट ले। सर जी, मैं 23 का हूँ, ये देखो मेरी आईडी। ओह, माफ करना छोटे मियाँ, ये ले तेरी चिल्ड बियर मेरे खाते में। थैंक यू। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? हाय, मैं हूँ ब्राइसन और मेरा सबसे वायरल वीडियो ये है कि मैं कितना यंग दिखता हूँ, पर वो 3 साल पहले का है। तभी से बहुत कुछ हुआ है और मैं पहले ही बता दूं कि मैं भी वैसा ही दिखता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि ये मेरी जीन्स की वजह से है, पर मुझे नहीं पता कि इसका मेरी पतलून से क्या लेना देना है। तो आज हम जानते हैं मेरा बचपन कैसा था, मेरी जवानी का फूल इतना लेट जो खिला। लगता है आपको एक्सप्लोजनाइटिस हो गया है। क्या? मेरी ग्रोथ तो शुरू में नॉर्मल थी, पर फिर स्कूल में जाने के बाद मैं अपने आप में कुछ फर्क नोटिस करने लगा। दूसरे लड़के लंबे चौड़े हो रहे थे, पर मैं अपनी माँ का दुलारा ही बनकर रह गया। मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मेरी वाइफ से मैच होता था। मैं उन शांत बच्चों जैसा था जो छिपकर ड्राइंग बनाते थे, तारे जमीन पर 2.0। लेकिन मेरे और बाकी लड़कों के बीच का गैप टाइम के साथ बढ़ता गया और इसी वजह से लोग मेरा मजाक बनाने लगे। यहाँ क्या कर रहा है छोटे नींबू? तेरे खेलने की जगह तो उस तरफ है। समझे? क्योंकि ये छोटा है। मस्त था। हाँ बेबोने, कम से कम मैं स्कूल नहा कर तो आता हूँ डेरेक। मैं 6th क्लास से 9th क्लास में आकर भी बिल्कुल नहीं बदला था। शायद मैं दूसरे लड़कों से अलग हूँ। मुझे कोई समझता ही नहीं है, पर तू मुझे अच्छे से समझता है और सच कहूँ तो मेरा बस तू ही एक दोस्त है। पर मुझे इस बात की खुशी है। अबे तू है कौन? जब मैं 16 साल का था, मेरी हाइट 5'2" थी और वजन 35 किलो था। मुझे ये अच्छे से याद है क्योंकि मैं इस साइज का पूरे 6 सालों तक था और ये दूसरे टीनेज लड़कों से बहुत ज्यादा अलग था। छुपन छुपाई का तो मैं चैंपियन था, पर तेज हवा में जाते ही मैं छतरी की तरह उड़ जाता था। तो फिर मेरे मॉम डैड मुझे एक डॉक्टर के पास ले गए। हाँ, ये बच्चा मुझे कमजोर तो लग रहा है। मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि लड़कों को अल्फा मर्द जैसा दिखना पसंद है और ये तो देखो सूखी हड्डी है। वाकई में देखो ना। तो मैं सजेस्ट करूंगा टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट। इसने मेरी दुनिया हिला दी थी। मुझे पता था मैं छोटा हूँ, पर मैंने इस बात पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा था कि सबको इस एज में बॉडी में अनकंफर्टेबल फील होता है और सब अलग अलग स्पीड से बढ़ते रहते हैं। पर ये डॉक्टर मुझे कह रहा था कि मेरी बॉडी मर्दाना नहीं है और बिना सोचे समझे एक 16 साल के लड़के को टीआरटी का ट्रीटमेंट सजेस्ट कर रहा है। मुझे इसमें कुछ घपला जरूर लगा। उसने मेरा बोन स्कैन भी किया और पता चला कि मेरी बोन एज एक 12 साल के बच्चे जितनी है। ये रहे आपके स्कैन के रिजल्ट्स। आराम से घर जाइएगा। अबे ये हड्डी है कि ढांचा? मेरा मतलब है ये देखो, भगवान ने तुझे जंग लगे पार्ट से बनाया है क्या? फिर हम एक एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से मिले और पता चला कि मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, बस थोड़ा सा लेट लतीफ हूँ। उसने मुझे कहा कि ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने मना कर दिया। मैं ऐसा इंसान हूँ जो ज्यादा लोड लेना पसंद नहीं करता। मैंने कभी अपने बाल डाई नहीं किए, टैटू नहीं करवाया, पियर्सिंग भी नहीं करवाई। इसलिए मैं अपने बॉडी के साथ बार भी नहीं खेलना चाहता था, क्योंकि मैं जैसा था वैसा ही अच्छा था। तो लोगों के कहने के बावजूद मैंने वही किया जो सही लगा और अब पीछे देखता हूँ तो मेरा ये करना एक ज्यादा मैनली चीज थी। मैं अपने डिसीजन पर टिका रहा, भले ही लोग मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। ब्राइसन, उनका नाम पैराशूट पैंट्स है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सच में उड़ जाएगा। कूदना मत। तू मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है, मैं उड़ूंगा। लेकिन दिल की बात बताऊं तो लोगों का मेरे छोटे होने पर मजाक बनाना और कहना कि मैं बच्चे जैसा दिखता हूँ, बोलता हूँ, ये सब मुझे बहुत बुरा लगता था, खासकर जब मैं 9th में आ गया था। इसीलिए मैंने कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाया था। लेकिन उसी समय मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। सब कुछ बहुत नया और एक्साइटिंग था क्योंकि पहली बार इंटरनेट यूज कर रहा था। फनी डॉग्स वीडियो देखने के अलावा मैंने पहले कुछ वीडियोस भी बनाए थे और लोगों को पसंद भी आए थे। फिर उनको मेरी एज पता चल गई, जिसका डर था वही हुआ, मेरा पहला हिट कमेंट। ये लड़का झूठ बोल रहा है कि ये 16 साल का है, ये 12 साल का लगता है। और उसके बाद मुझे ऐसे ही कमेंट्स आने लगे, जिसके बाद मैंने रिप्लाई किया, अगर तुम्हें नहीं मानना है तो मत मानो, मैं 16 का ही हूँ, बदतमीजी की हद होती है। और उस पल में मेरे अंदर से एक आवाज आई, 1 मिनट, अगर मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता तो मैं उसके लेवल पर गिरकर उसे जवाब नहीं देता। मुझे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में इंटरनेट पर फिजूल की लड़ाई नहीं करना चाहिए।
एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए जो मेरे कंट्रोल में है। सबको खुश नहीं कर सकता और चाहे मैं कुछ भी कर लूं, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, कोई बात नहीं। एक ऐसी आवाज जो इंटरनेट पर अभी तक बहुत लोग सुन नहीं पाए हैं। ओह माय गॉड! मैं सबसे आगे बढ़ गया और मैं ये समझ गया कि मैं दूसरे लड़कों से अलग ग्रो करूंगा और इसमें कोई गलती नहीं है। और कुदरत का करिश्मा, मैं बढ़ना शुरू हो गया। कुछ साल बाद एक दोस्त से मिलने गया जिसे काफी टाइम से देखा नहीं था और वो पगला गया ये देखकर कि मेरा 5'2" का कद अब दीवार तोड़कर आसमान छू रहा था, वो भी 5'8" पर। हमने यादें ताजा करी, खाना खाया और उसने कहा कि तो मतलब तुझे कोई जादू की पुड़िया दी क्या लंबा करने के लिए? नहीं बे, मैंने बस इंतजार किया। तुझे क्या लगता है उन्होंने मुझ पर कोई सुपर एक्सपेरिमेंट किया क्या? हाँ। और भले ही मैं उम्र में छोटा दिखता था, जैसे जैसे टाइम बीतता गया कुछ कमाल हो गया। अब मैं लंबा हूँ और हालांकि इससे जड़ से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, पर ये अच्छा ही है कि स्कूल में अपनी हाइट की वजह से इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैं जितना धीरे पका उतना अच्छा होगा। अब खुद की तारीफ क्या करूं। और अब मैं अपने भाई बहनों में सबसे लंबा हूं और मेरी हाइट अब है 6'2". अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे डर है कि मेरी थ्योरी धीरे पकना और ऊंचा उगना बहुत ज्यादा सच ना हो जाए, क्योंकि मेरा छोटा भाई ब्रैनर अभी बढ़ना शुरू हो चुका है और शायद मुझ तक पहुंच भी जाएगा, वो भी बहुत जल्द। जिसका मुझे डर है क्योंकि ब्रैनर मेरा छोटा भाई है। मैं बस उसको पकड़कर जमीन में गाड़ना चाहता हूँ ताकि वो मेरी जगह ना ले ले। जब मैं अपने भाई बहनों में सबसे लंबा हुआ था तब तक ठीक था, लेकिन मेरा छोटा भाई ऐसा करे हमारे लिए बेइज्जती की बात होगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये ले, हो गया। जिस भले ही मैं खली जैसा बन गया था, मैंने नेचर को उसका काम करने देने का डिसीजन बहुत ही अच्छा लिया था। इसीलिए भी क्योंकि मैं पहले जैसा स्मार्ट दिखता हूँ। लंबी टांगों की सबसे बड़ी मुसीबत है जिम में स्क्वाट्स मारने पर नानी याद आ जाती है। मुझे एवरेज इंसान से भी बहुत ज्यादा वेट मूव करना पड़ता है प्रॉपर डेप्थ तक जाने के लिए। मैं जिम में अपनी एक दोस्त के साथ था जो छोटी है और जब वो स्क्वाट्स करती है तब ओके, हो गया। और जब मैं करता हूँ तो ओह माय गॉड! एक हो गया और 12 करने हैं। पर मेरी लाइफ के फायदे भी बहुत हैं। क्योंकि मैं इतना टाइम लेकर बड़ा हुआ, सब कुछ बड़े आराम से हुआ। कभी प्यूबर्टी का दर्द या फिर घट या पिंपल्स नहीं हुए। और जैसा कि हर इंसान जो मुझे देखकर मुफ्त का ज्ञान बांटना शुरू कर देता है। ये भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि 50 का होगा तब भी जवान दिखेगा। यही तो मेरा सपना था। क्या पता मैं कभी अपनी एज का दिखूं ही ना। मैं ऐसा ही दिखूं 45 तक और फिर बूम, बूढ़ा आदमी। एक और फायदा छोटे दिखने का जो मैंने अकेले रहकर पता किया है, वो ये है कि मैं सेल्समैन भैया की आसानी से छुट्टी कर सकता हूँ। हेलो बेटा, क्या तुम्हारे मम्मी पापा घर पे हैं? नहीं है अंकल। मुझे ब्रेडन का मजाक उड़ाना बहुत पसंद है, क्योंकि जब हम साथ बैठे होते हैं तब वो लंबा लगता है, लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो वो बच्चा लगता है मेरे सामने। सोचो तुम्हारा छोटा भाई तुमसे लंबा हो। मैं तो शर्म से मर ही जाऊं। नहीं, रुको 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 रुको, नहीं 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 नहीं। और पता नहीं सबको ऐसा क्यों लगता है कि सारे लंबे लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। वाह, ऊपर हवा कैसी है? तो तुम बास्केटबॉल खेलते हो? नहीं, मैं ड्राइंग्स बनाता हूँ। भाग जा यहाँ से। जिस दिन मैं 21 का हुआ तो मैं परंपरा पूरी करने के लिए बार में गया। मैं बाउंसर के पास गया, उसे अपना आईडी दिखाया और उसका दिमाग फट गया। नहीं, नकली है ये मुमकिन नहीं, नहीं हो सकता। ये नामुमकिन नहीं है, ये सच है। मैं अंदर घुसा और एक नॉन अल्कोहलिक बियर मंगाई। राइजन, असली बियर क्यों नहीं मंगवाई? क्योंकि मैं नॉर्मल ही पागल हूँ। दल्ली होने के बाद क्या कर दूं मुझे पता नहीं। और वैसे भी लोग कहते हैं कि दारू पीने के बाद तुम बहुत ज्यादा हो जाते हो, लेकिन मैं तो वैसे ही बहुत ज्यादा हूँ। दारू पीकर बवाल मचा दूंगा। दोस्तों, I love you दोस्तों। क्या कोई मेरे साथ गेम खेलना चाहेगा? मैं जा रहा हूँ। वैसे भी वो नॉन अल्कोहलिक बियर पुरानी गली हुई ब्रेड जैसी थी, बेकार, लेकिन चिकन बढ़िया था। फिर एक नशेड़ी आदमी मुझे देखकर मेरे पास आकर कहता है, नशे की दुनिया में स्वागत है। और मैंने कहा थैंक यू। फिर कभी कदम नहीं रखूंगा। और अब मैं 23 की उम्र में भी
तेजी से बढ़ ही रहा हूँ। इस साल मेरी हाइट 6'2" से पहुँची है। क्या पता मैं हमेशा बढ़ता ही जाऊं और 30 साल तक 10 फीट का हो जाऊं। टाइम के साथ लोग मुझे देखकर कम शौक होते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हे, उम्र क्या है तुम्हारी? 15 के हो? मैं 23 का हूँ। पर सिर्फ मेरी हाइट ही 6 फीट 2 इंचेस नहीं है, मेरा विंग स्पैन भी 6 फीट 2 इंचेस है, तो मेरे थप्पड़ दूर तक पड़ जाते हैं। वैसे तो मैं थप्पड़ नहीं मारता हूँ लोगों को, लेकिन मार सकता हूँ। और मेरे पैरों का तो पूछो ही मत। यही मेरा प्लान है अगर मेरे साथ चोरी हुई तो। हेलो भैया, ये लो मेरा वॉलेट और साथ में ये भी। और अगर मैं ऐसे बैठता हूँ तो मेरे नीज मेरे कंधों के ऊपर आ जाते हैं, मतलब मेरा फीमर मेरे पूरे टॉर्सो से लंबा है। छोटी बॉडी और लंबी टांगे, लेकिन कोई नहीं। वैसे भी ह्यूमंस बॉडी में लेग्स ज्यादा जरूरी होते हैं टॉर्सो से। ये देखो, ये है हमारे पास टांगों वाला पार्ट। ये पैर बहुत ही कीमती है। और यहाँ टॉर्सो में बस दिल, लंग्स, लिवर और किडनी जैसी छोटी चीजें ही होती है। टांगे ज्यादा बेहतर है और जरूरी है। बात खत्म। मैं खुश हूँ कि मैंने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने इससे खुद को प्यार करना सीखा और ऐसे लोगों को भी ढूंढा जो मुझे पसंद करते हैं, जैसा मैं हूँ वैसा ही। टाइम के साथ साथ मुझे पता चला कि मुझ में जो चीजें अलग है वही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इस कहानी का मोरल है कि जो चीज तुम्हें लोगों से अलग बनाती है वो यूनिक है और उनके फायदे भी उठा सकते हो। क्या पता कि तुम उन चीज का यूज करके यूट्यूब पर फनी वीडियोस भी बनाने लग जाओ। लेकिन यह सिर्फ एक एग्जाम्पल ही है और बड़े होते वक्त अजीब फील करना नॉर्मल बात है। मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि स्कूल में ही मैं ऐसे आसमान पर नहीं पहुँच गया था। दूसरों की तरह मत बनो, तुम्हें अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनना होगा। ये क्या हो गया? मैं भी ना। इसकी पागलपन टंकी भी फुल कर दिया आपने। की फर्क पैंदा है। हाय गाइस, मैं हूँ तुम्हारा फेवरेट ब्राइसन। अनलेस कि तुम किसी और ब्राइसन के साथ चीटिंग कर रहे हो। तुम्हें अफसोस होगा जब मैं 10 साल में और बड़ा हो जाऊंगा। जाने से पहले मेरा मर्च चेकआउट करना मत भूलना। एनीवे, देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और थैंक्स मेरी शानदार टीम को अपना टैलेंट यूज करके मेरे अमेजिंग आइडियाज को जिंदगी देने के लिए। अब मैं गायब होने जा रहा हूँ जब तक अगला वीडियो नहीं बन जाता। बाय।